नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर लालू यादव और आरजेडी का जादू बरकरार, नीतीश और बीजेपी में हुआ टकराव। इसी के साथ एनडीए महागठबंधन की सीटें घट चुकी हैं, ये बड़ा खुलासा सर्वे में हुआ है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग के सामने शिकायत लेकर पहुंची आरजेडी, प्रशासन पर दुर्भावना के साथ काम करने का लगाया आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने भाजपा को दे दिया है बेहद बड़ा झटका, बड़े नेता एलजेपी में हो गए हैं शामिल। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव और आरजेडी का जादू बरकरार, नीतीश और बीजेपी में टकराव, एनडीए महागठबंधन की सीटें घटी सर्वे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर चुनाव के ऐलान के साथ ही अब ओपिनियन पोल सामने आने लगे हैं। वहीं हर कोई जानना चाहता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, जिसमें महागठबंधन और बीजेपी गठबंधन का समावेश है। पोल के मुताबिक लालू नीतीश कांग्रेस गठबंधन को 148 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए 95 सीटें जीत सकती है, यानी तेजस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी कर सकते हैं। और नीतीश के लिए परेशानी ये है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, गठबंधन की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। इस सर्वे के अनुसार बिहार में नरेंद्र मोदी का जादू चलता नजर नहीं आ रहा है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 122 सीटें बहुमत का जादुई आंकड़ा है, यानी आरजेडी और उनके सहयोगी दल मिलकर इस जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रहेंगे और राज्य में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन मौजूदा सर्वे के अनुसार एनडीए महागठबंधन को सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर बिहार की जनता की नजर में नीतीश कुमार दोषी हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगभग 62% बिहार की जनता तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, वहीं मात्र 8% जनता की पसंद है नीतीश कुमार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग के सामने शिकायत लेकर पहुंची आरजेडी, प्रशासन पर दुर्भावना के साथ काम करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी ने चुनाव आयोग के सामने प्रशासन के दावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन उनकी पार्टी के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से बर्ताव कर रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और आरजेडी को परेशान करने का बड़ा आरोप प्रशासन पर लगाया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने चुनाव आयोग के सामने जो शिकायत की है, उसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर भी पार्टी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मनोज झा ने कहा है कि प्रशासनिक मंजूरी के बावजूद उनकी पार्टी के पोस्टर बैनर को लगाने नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने के बाद कहा है कि आयोग की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेगी। मनोज झा ने कहा है कि कोरोना काल में चुनाव प्रचार बेहद सीमित प्रसार माध्यम के जरिए हो रहा है और ऐसे में अगर पोस्टर होर्डिंग को लगाने की मंजूरी नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, चिराग पासवान ने बीजेपी को दिया एक और झटका, ये वरिष्ठ नेता हुई एलजेपी में शामिल। जी हां दोस्तों, पटना बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर चले द्वंद्व के बीच एनडीए में आई दरार अब खुलकर दिखने लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू से अलग हो एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की और जो राह चुनी है उसमें बीजेपी और जेडीयू के नाराज प्रत्याशियों का साथ भी चिराग पासवान को खूब मिल रहा है। इसी कड़ी को मजबूत करने के इरादे से बीजेपी की वरिष्ठ नेता उषा विद्यार्थी ने बीजेपी छोड़ बंगले में एंट्री ली। बीजेपी छोड़ एलजेपी पहुंची उषा विद्यार्थी ने एबीपी से बात करते हुए कहा, बिहार को आगे ले जाने के लिए कुछ कठोर फैसला लेने की जरूरत थी। क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का ख्याल रख ये निर्णय लेना पड़ा। साथ ही चिराग का नीतीश पर लिए गए स्टैंड से प्रभावित होते हुए बिहारी फर्स्ट के विचार पर सहमति बनने से एलजेपी ज्वाइन किया। खबर ये है कि चिराग ने उषा विद्यार्थी को पार्टी में लाने की पहल की थी। उषा विद्यार्थी पालीगंज की सीट जेडीयू को दिए जाने से संभवतः नाराज थी, चूंकि ये सीट आरजेडी से जेडीयू में आए विधायक को दे दी गई है और अब उनके भी एलजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। दल बदल की तस्वीरें इन दिनों खूब दिखेंगी। अब फैसला जनता के हाथ में है, किसे स्वीकारती है और किसे नकारती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेजस्वी बोले, सीएम को बेरोजगारी पर बात करने में शर्म आती है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आरजेडी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके जवाब में नीतीश ने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद है। अब नीतीश कुमार के इस रिएक्शन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बेरोजगारी पर बात करने में भारी शर्म आती है। इतनी शर्म तो उन्हें कुर्सी खातिर पाला बदलने में भी नहीं आती। बता दें कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पहली बार एक साथ 4 चुनाव, दोनों हाथों में लगेगी अमिट स्याही। जी हां दोस्तों, बिहार में यह पहला मौका है जब 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इनमें बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधानसभा का आम चुनाव और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव शामिल है। चुनाव आयोग ने इन सभी चुनावों को देखते हुए अमिट स्याही लगाने का प्रावधान तय कर दिया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के दौरान दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। वहीं बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में अमिट स्याही लगाई जाएगी, जबकि बिहार विधानसभा आम चुनाव के मतदाताओं एवं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बाएं हाथ की तर्जनी पर इसे लगाई जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि चूंकि विधानसभा आम चुनाव और लोकसभा सीट के उपचुनाव के दौरान एक ही मतदाता 2 अलग-अलग चुनावों के लिए मतदान करेंगे, इसलिए उन्हें एक बार ही अमिट स्याही लगाई जाएगी। इन दोनों चुनावों के लिए एक बूथ पर 2 अलग-अलग ईवीएम की व्यवस्था होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनावों के ताजा सर्वे में आरजेडी नीत गठबंधन की जीत का अनुमान तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आए ताजा सर्वे में आरजेडी नीत गठबंधन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे चैनल द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार में इस बार आरजेडी और उनके सहयोगी दलों को 150 से 180 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे में नीतीश महागठबंधन को 30 से 50 के बीच सीटें मिलने की बात कही गई है। सर्वे के अनुसार आरजेडी मतदान के 3 चरणों में मतदाताओं पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इस बीच हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए तेजस्वी सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं और इस बार बिहार में नीतीश कुमार को नकार दिया है। आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी महागठबंधन को 150 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को 50 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खातों में 10 प्लस सीटें जा सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान का खुला पत्र, जेडीयू को गया हर वोट, आपके बच्चों को पलायन पर मजबूर करेगा। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए से बाहर निकलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को राज्य के लोगों को एक खुला पत्र लिखा। इसमें चिराग ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए 7 संकल्प विकास कार्यक्रम और जेडीयू का अपने सहयोगियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर हमला बोला है। भावनात्मक रूप से लिखे गए इस पत्र में चिराग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जेडीयू के उम्मीदवार को वोट देकर एक भी वोट बर्बाद न करें। उन्होंने लिखा, जेडीयू उम्मीदवार को जाने वाला प्रत्येक वोट आपके बच्चों को राज्य से पलायन करने के लिए मजबूर करेगा। यह 12 करोड़ बिहारियों के लिए करो या मरो की लड़ाई है और हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि एलजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए भी पिछले 3 दशकों से यह आसान नहीं रहा है। एलजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जेडीयू के खिलाफ लड़ने का निर्णय आम लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर लिया गया है। उन्होंने लिखा, अलग से चुनाव लड़ने का निर्णय बिहार पर शासन करना नहीं है, बल्कि राज्य पर गर्व महसूस करना है। उन्होंने आगे लिखा कि कुछ लोग उनके फैसले के लिए अन्य उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराकर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। चिराग ने लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं, राज्य में नई सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली होगी, जिसमें एलजेपी शामिल होगी और पार्टी के चुने हुए विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। विकास और शासन के मुद्दों पर नीतीश कुमार सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की शिकायतों का ना तो स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर निवारण किया गया और ना ही राज्य के सीएम के स्तर पर। उन्होंने लिखा, इससे बिहार के 4
4 लाख लोगों के सुझावों पर एलजेपी के बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट का विकास हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 43 साल बाद ये पहला मौका जब बिहार के चुनावी मैदान में लालू यादव नहीं है, पड़ रहा कितना असर। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद यादव एक नाम जो जहन में आते ही कई सारी चीजें दिमाग में चलने लगती है। बिहार में चुनावी माहौल, लेकिन ये नेता मैदान में नहीं है। उनकी बनाई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के होर्डिंग और पोस्टर से गायब हैं। टीवी में कोई बयान नहीं है। बिहार में करीब 43 साल बाद ये पहला मौका होगा जब कोई चुनाव तो है, लेकिन उसमें लालू नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो जेल में ही थे, लेकिन राजद के इतिहास में यह पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है। ये अलग बात है कि राजद के करीब सारे फैसले बगैर उनसे पूछे नहीं लिए जाते। वो ट्विटर के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद पहली बार 1977 में बिहार के सारण से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तब से बिहार के हर चुनाव लालू प्रसाद यादव की अपनी भूमिका रही है, चाहे वो चुनाव हार रहे हों या फिर वे चुनाव जीत रहे हों। बीते 4 दशकों में बिहार की राजनीति में लालू की छाप दिखी है। अपनी वाकपटुता और गमई अंदाज से दर्शकों और श्रोताओं को हंसाते हंसाते लोटपोट करने में लालू यादव का कोई सानी नहीं है। कोरोना के कारण इस बार बिहार चुनाव का मिजाज भी बदला हुआ है। अब तक ताबड़तोड़ रैलियों पर ब्रेक लगा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन का नारा, डबल इंजन की सरकार हटाने के लिए ठेठ बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को डबल इंजन की सरकार कहकर ताना कसते हैं। तेजस्वी यादव के इस राजनीतिक तंज पर राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार की अस्मिता का रंग चढ़ा दिया है। लालू प्रसाद ने नारा दिया है, ठेठ बिहारी करो तैयारी। तेजस्वी यादव का कहना है, इस नारे के बल पर वह बिहार के लोगों का स्वाभिमान जगाएंगे और कांग्रेस, वामदल तथा राजद के सहयोग से 10 नवंबर के बाद सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता पिछले 3 दिन से चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान का रवैया बर्दाश्त नहीं है। चिराग को संतुलित करने के लिए ही कड़वा घूंट पीकर नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को जेडीयू और भाजपा के साथ फिर जोड़ा। यह वही मांझी हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुछ महीनों का मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में इस्तीफा ले लिया और मांझी ने नई पार्टी बनाई। मांझी कई साल तक महागठबंधन के साथ रहे, मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े और अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। राजद के नेताओं को पहले से पता है कि लोजपा एनडीए से अलग हो सकती है। तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं कि 15 साल में मीडिया ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू तो बना दिया, लेकिन उन्होंने किया क्या? वह तो केंद्र सरकार और भाजपा के दबाव में लगातार बिहारियों की अस्मिता से समझौते कर रहे हैं। एलानिया लहजे में तेजस्वी कहते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर आए क्या? कितनी औद्योगिक इकाइयां लगी? क्या राज्य में कानून व्यवस्था सुधर गई? विकास के मामले में बिहार अभी भी पिछड़ा क्यों है? तेजस्वी का कहना है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे। अपने स्वार्थ के लिए ही उन्होंने फिर भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। इसमें कौन चला गया? बिहार के लोग। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि यादव, मुस्लिम, अन्य पिछड़ा वर्ग समेत तमाम लोगों के विश्वास के बूते 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।